स्टार्टिंग की जो पहली 2 या 3 शीट होती है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, सेटिंग करनी है और अपनी मशीन को इस तरह से स्क्रू से टाइट कर देना है। डालना है पेपर अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से और हैंडल को करना है डाउन। यूनिप्रेस यानी इसके अंदर एक सिंगल ब्लेड है जो कि कार्बाइड मटेरियल से बनी होती है और ये कार्बाइड इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एग्रेसिव क्रीजिंग नहीं है, इसके अंदर एक स्मूथ क्रीजिंग है, प्रेशर सेंसिटिव क्रीजिंग है और पूरी एक सिंगल कार्बाइड ब्लेड से बनी है। इसमें किसी भी तरह की रोलर क्रीजिंग नहीं की गई, इसीलिए आपको इस तरह का रिजल्ट मिलता है एक मैनुअल क्रीजिंग मशीन के अंदर। वो सैम्पलिंग देना चाहते हैं, इंस्टेंट सर्विस देना चाहते हैं, आपके पास उतनी वॉल्यूम नहीं है बट इतनी तो है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। मैं हूं अभिषेक जैन और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया प्रोडक्ट जिसका नाम है 17.9 इंचेस क्रीजिंग मशीन। इस क्रीजिंग मशीन की खास बात यह है कि ये 300 GSM बोर्ड पेपर, 130 GSM डिजिटल प्रिंटेड शीट, 100 GSM ग्लॉसी पेपर, 100 GSM गोल्ड फॉइल पेपर, 100 माइक्रोन ट्रांसपेरेंट शीट, सभी को एक ही सिस्टम से क्रीज कर सकता है। अगर आपको पता नहीं कि क्रीजिंग किसे कहते हैं तो मैं अभी आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 100 GSM ग्लॉसी पेपर को। सबसे पहले हमने हमारे हिसाब से इसको अपने हिसाब से सेंटर अलाइन कर लिया है। रियल वर्ल्ड में आपको ये कोई प्रिंटेड पेपर होगा जिसे आपने इसे ऑफसेट में, इंकजेट में, लेजर जेट में या फिर किसी दूसरे तरीके से प्रिंट किया हो जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, और आपके पास ऐसे कई सारे बल्क पेपर्स होंगे क्रीज करने के लिए। तो क्रीजिंग के वक्त आपके पास हो सकता है शायद आपके पास ऐसी 100, 200 या 500 शीट्स हो। तो स्टार्टिंग की जो पहली 2 या 3 शीट होती है उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, सेटिंग करनी है और अपनी मशीन को इस तरह से स्क्रू से टाइट कर देना है। डालना है पेपर अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से और हैंडल को करना है डाउन, और हैंडल को आपको इस तरह से पकड़ना है और नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको अपना दूसरा पेपर इस तरह से निकालना है और आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन, ये जो लाइन है ये यूनिप्रेस की गई है। ये जो लाइन है इसे यूनिप्रेस किया गया है। यूनिप्रेस यानी इसके अंदर एक सिंगल ब्लेड है जो कि कार्बाइड मटेरियल से बनी होती है और ये कार्बाइड इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही इसकी स्पेशलिटी है। तो इसे यहाँ पे आपको बेंड करने के लिए आसानी होती है। एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व होता है और सिंगल हाथ से मैंने आपको देख लीजिए इस तरह से प्रेस कर दिया है। मैं आपको इसकी नीटनेस और क्लीननेस भी एक बार पास से दिखा देता हूँ। तो ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल 100 GSM का, बट इसके अंदर आपको इसकी फुल पोटेंशियल नहीं क्लियर हो रही होगी। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डिजिटल प्रिंटेड 130 GSM ग्लॉसी शीट को प्रिंट करके बताता हूँ, क्रीज करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रिंटेड टेक्स्ट है और हम इसके ऊपर ही क्रीजिंग कर रहे हैं। तो प्रिंटेड टेक्स्ट यानी प्रिंट हुआ जो मटेरियल होता है या फिर प्रिंट हुआ जो बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर हमने क्रीजिंग किया है। और इस चीज़ की खास बात ये है कि इस लेज़र प्रिंटेड या फिर डिजिटल प्रिंटेड शीट को भी हमने जब क्रीजिंग किया इस तरह से तो भी इसका जो टोनर है या पाउडर है वो कोटिंग निकली नहीं है। बाकी अगर आप किसी भी रोलर बेस्ड क्रीजिंग मशीन में इस तरह का काम नहीं कर सकते। और इस तरह से यहाँ पे आप देख लिए बहुत गहरी क्रीज दी है हमने, बहुत टाइट क्रीज दी है। तो क्रीजिंग के अंदर भी लेवल्स होते हैं, यहाँ पे हमने बहुत गहरी यानी डीप क्रीजिंग करी है। तो इस तरह की जो क्रीजिंग है आपको दूसरी रोल मशीन्स के अंदर नहीं मिलेगी, आपको इस तरह से यूनी प्रेसिंग जो मशीन है हमारी उसी के अंदर मिलेगा। तो ये एक इसकी फंक्शनैलिटी है, स्पेशलिटी है। और अब इसी को हम लोग आपको एक और इसकी स्पेशलिटी दिखा देते हैं। इसके अंदर जो कार्बाइड ब्लेड बनी है जो यूनिप्रेस करती है वो हम यहाँ पे इसको आपको गोल्ड फॉइल डाल के प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी जो गोल्ड फॉइल है उसको प्रेस किया है। गोल्ड फॉइल प्रेस करने के बाद गोल्ड फॉइल की भी यही बीमारी होती है क्योंकि गोल्ड फॉइल जो होता है एक लेज़र प्रिंटर के आउटपुट के ऊपर काम करता है। और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर भी जब हमने इसको प्रेस किया, जनरली अगर आप रोलर ब्लेड से क्रीजिंग करें तो ये जो गोल्ड फॉइल की कोटिंग होती है वो निकल जाती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। बट जब हम यूनिप्रेस के थ्रू इसे करते हैं तो गोल्ड फॉइल वैसा का वैसा ही इंटैक्ट रहता है, वो निकलता नहीं, उसका कोई पाउडर छूटता नहीं और आपका जो प्रोडक्ट है उसी तरह से शानदार रिजल्ट देना जारी रखता है।
तो ये देख लीजिए आउटपुट आपके सामने है। बट पेपर तो बहुत अच्छी तरह से हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं एक प्लास्टिक मटेरियल को जिसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर जिसके ऊपर हमने गोल्ड फॉइलिंग की है। अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड फॉइलिंग क्या होती है तो टेंशन मत लीजिए, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका भी एक डिटेल डेमो मिल जाएगा। और देख लीजिए आप यहाँ पे गोल्ड फॉइल का जो पेपर है हमारा ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर भी बहुत ही शानदार तरीके से क्रीजिंग हुई है बिना किसी डिस्टर्बेंस के या डैमेजिंग के, और जो कि पॉसिबल है केवल हमारी इस मशीन में। अब हम करते हैं क्रीजिंग एक 300 GSM बोर्ड पेपर पर। ये जो 300 GSM बोर्ड पेपर है ये चाहे थर्मल लैमिनेटेड हो, मैट में, ग्लॉसी में, तो भी आप इसे आसानी से क्रीज कर सकते हैं। आपको बस अपना जो स्केल है उसे सेट करना है अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से और फिर बस इसे क्रीज कर देना है। क्रीज करने का काम भी बहुत ही आसान है। आप बस इसे आसानी से यहाँ से नीचे प्रेस करेंगे तो क्रीज हो जाएगा। एक बार में हम लोग सजेशन देते हैं कि एक ही पेपर करें ताकि आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कई बार कस्टमर हड़बड़ी में या कोई उनका डेडलाइन रीच करना होता है तो 2-2 शीट 3-3 शीट एक साथ डाल देते हैं, तो उससे 2 काम खराब होते हैं। एक आपका कस्टमर खराब होता है, दूसरी आपकी मशीन भी खराब होती है। तो मशीन खराब होगी तो वापस आ जाएगी, कस्टमर नहीं आएगा। तो मशीन को मशीन के जैसे ही इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से आपकी क्रीजिंग होगी। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह से जो है हमारी ये क्रीजिंग कंप्लीट हुई है। यहाँ पे हमने 300 GSM का बोर्ड पेपर इस्तेमाल किया है और दोनों हाथों से प्रेस करने पर भी इसका जो टोनर है, डिजिटल प्रिंट का जो टोनर है, पाउडर है, वो लीक नहीं हो रहा है, वो निकल नहीं रहा है, उसके दाने छूट नहीं रहे हैं। तो क्योंकि इसके अंदर एग्रेसिव क्रीजिंग नहीं है, इसके अंदर एक स्मूथ क्रीजिंग है, प्रेशर सेंसिटिव क्रीजिंग है और पूरी एक सिंगल कार्बाइड ब्लेड से बनी है। इसमें किसी भी तरह की रोलर क्रीजिंग नहीं की गई, इसीलिए आपको इस तरह का रिजल्ट मिलता है एक मैनुअल क्रीजिंग मशीन के अंदर। यस, इसके अंदर आप ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं निकाल सकते कंपेयर टू जो बड़ी बड़ी क्रीजिंग मशीन होती है। बट अगर आपका एक छोटा डिजिटल प्रेस है, उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को सैम्पलिंग देना चाहते हैं, इंस्टेंट सर्विस देना चाहते हैं, आपके पास उतनी वॉल्यूम नहीं है बट इतनी तो है कि आप एक डिजिटल प्रेस चलाते हैं बट आपके पास उतनी वॉल्यूम नहीं है करेंटली, तो आप इस मशीन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में बड़ी मशीनों में अपग्रेड हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर कई बार कस्टमर्स की डिमांड होती है कि उन्हें सॉफ्ट क्रीज चाहिए, तो ये मशीन आपके लिए एक मोनोपोली जैसा काम करेगी। हमारे पास ऐसे और कई सारे प्रोडक्ट हैं, फ्रॉम आईडी कार्ड लैमिनेशन टू बाइंडिंग, जिसे हम हमारे अलग अलग यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाते रहते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर, ताकि आप ये प्रोडक्ट्स हमसे ऑनलाइन परचेज कर सके फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। थैंक यू। मैं अभिषेक जैन एंड आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।